नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग क्लास 10 का पहला अध्याय समाप्त कर चुके हैं, वास्तविक संख्या, और दूसरा अध्याय स्टार्ट करेंगे बहुपद। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, उसे स्टार्ट करने से पहले हम लोगों के लिए कुछ बेसिक जानकारी होना जरूरी है। तो उसी चीज़ को, जो जानकारी है, उसे प्राप्त करने के लिए मैं सबसे पहले आपके लिए बताता हूँ कि चर, अचर और बीजीय व्यंजक क्या होते हैं। फिर हम उसके बाद नया चैप्टर आपका क्लास 10 का स्टार्ट करेंगे, बहुपद। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आज हम देखते हैं कि चर राशि किसे कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, उन राशि को चर राशि कहते हैं जिनका मान आवश्यकता अनुसार यानी जरूरत पड़ने पर क्या हो, बदलता रहता हो, उन्हें हम चर राशि कहते हैं। ठीक है, तो मैंने लिखा है चर राशि वे राशि जिनका मान जरूरत व आवश्यकता के अनुसार बदलता रहता है, उसे चर कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल लिया जाए तो ए बी सी एक्स वाई जेड, यानी जो अंग्रेजी के अल्फाबेट हम बीजीय व्यंजक में यूज करते हैं, उनके मान जो है वो आवश्यकता के अनुसार बदलते रहते हैं। ठीक है, तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं, चर राशि कहते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब आते हैं हम अचर राशि पर। अचर राशि जिन राशियों के मान नहीं बदलते हैं या जो समान रहते हैं, उन्हें अचर कहते हैं। जैसे अगर ये एक है तो हमेशा एक ही रहेगा, दो है तो दो ही रहेगा, तीन है तो वो तीन ही रहेगा, उसका मान बदल नहीं सकता है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, एक्स का मान हमेशा बदलता रहता है, एक्स वाई जेड का बदलता रहता है। तो इसीलिए इन्हें जो बदलते रहते हैं उन्हें चर कहते हैं, और जो नहीं बदलते हैं उन्हें अचर कहते हैं। ठीक है, समझ आ गया। जैसे मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहूँगा, x प्लस वाई बराबर भी 40 है और 30 प्लस 10 भी 40 है ना। तो यहाँ x का मान 1 हो सकता है और y का 39 तब भी 40 आ रहा है। यदि x का मान 2 कर दिया जाए तो y क्या होगा, 38 तब भी 40 हो रहा है। लेकिन ये हमेशा 30 प्लस 10 40 ही रहेगा कि 30 और 10, लेकिन यहाँ पे मान क्या हो रहा है, x और y के मान बदल रहे हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूँ कि जिनका मान बदलता है उन्हें चर कहते हैं, जिनका मान नहीं बदलता है उन्हें अचर कहते हैं। ठीक है, क्लियर। अब देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो क्लियर हो गया चर राशि और अचर राशि, क्योंकि जो संख्याएं होती हैं वो सब क्या कहलाती है, अचर राशि कहलाती है। ठीक है, क्लियर है। ठीक, अब देखो अचर राशि भी हो गया है। अब बीजीय व्यंजक की बात करते हैं। चर तथा अचर राशियों के योग, जैसे चर और अचर, ये चर है और ये अचर है। यदि हम चर और अचर राशियों का या तो योग करें या अंतर करें या गुणन करें या भाग करें, तो जो पद प्राप्त होता है उस पद को ही हम क्या कहते हैं, उस पद को हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं, चर तथा अचर राशियों के योग, अंतर, गुणन एवं भाग के संयोग से जो पद बनते, संयोग से बने पद को बीजीय व्यंजक कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, बीजीय व्यंजक कहते हैं। जैसे पहले हमने क्या किया, योग किया, फिर अंतर किया, फिर भाग किया, फिर बीजीय व्यंजक लिखा x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, फिर 3x प्लस 5, आगे भी ऐसी जारी है। यानी इसी तरीके से आप जितने भी देखते हैं उसको क्या होते हैं, बीजीय व्यंजक होते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो इन सभी को आप अपनी कॉपी पे नोट करो। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया है। चर राशि उसे कहते हैं जिनका मान बदलता है, अचर राशि उसे कहते हैं जिनका मान नहीं बदलता है, बीजीय व्यंजक उसे कहते हैं चर और अचर राशियों के संयोग से जो भी पद बनते हैं उन्हें बीजीय व्यंजक कहते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब आप नोट करें और फिर हम करेंगे बहुपद किसे कहते हैं उसकी परिभाषा। ठीक है, नोट करो मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से। तो मेरे प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपने इसे नोट कर लिया है। अब हम करते हैं बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद की परिभाषा। ठीक है, देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों,
बहुपद की परिभाषा। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये है आपके बहुपद की परिभाषा। वह बीजीय व्यंजक जिसके प्रत्येक पद में चर की घात ऋणोत्तर। कहने का मतलब ये है ऋणोत्तर का कि जो चर है उस चर की घात धनात्मक हो और पूर्णांक हो, धनात्मक हो और पूर्णांक हो भिन्न ना हो। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, क्लियर है? आपसे कहा गया है कि वह बीजीय व्यंजक जिसके प्रत्येक पद में चर की घात ऋणात्मक ना हो और ऐसा हो पूर्णांक होना चाहिए, पूर्णांक हो, उसे एक बहुपद कहते हैं। उदाहरण 3x एक बहुपद है, 4x + 1 एक बहुपद है, 5x² एक बहुपद है। क्यों? क्योंकि यहाँ x की घात क्या एक, यहाँ भी क्या एक पूर्णांक है। सही है? अगर केवल आप 5 लेते हो ये भी एक बहुपद है। ठीक है, क्योंकि यहाँ x की पावर क्या है 0 है, तो ये भी क्या है एक पूर्णांक है। 0 क्या है एक पूर्णांक है, तो ये भी एक बहुपद है। ठीक है, माइनस का नहीं होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। सही है, और भिन्न में नहीं होना चाहिए। समझ आ गया? तो मेरे प्यारे बच्चों, आप चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हो कि 5x की पावर 0 एक संख्या भी क्या है आपका पूर्णांक है। ठीक है, ये पूर्णांक नहीं, 6 का यानी जो संख्याएं होती है ये भी एक पूर्णांक होती है, 6 7, क्योंकि आप यहाँ पे 0 लगा सकते हो। ठीक है, समझ जाना। तो ये पूर्णांक, ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है, क्योंकि यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है बहुपद है, यहाँ 3 है, ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि यहाँ x चर है, इसकी पावर क्या है 2, यहाँ भी क्या है 1, यहाँ 3 और यहाँ 2, यानी इसका मतलब क्या है ये बहुपद है। आपने देखा बहुपद उसे कहते हैं जिसमें चर 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 यानी x y z इनकी घात क्या है एक पूर्णांक है, पूर्णांक के रूप में इसलिए बहुपद हैं। ठीक है, ये सब क्या है बहुपद हैं। समझ आ गया? अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये बहुपद क्यों नहीं है? आपको पता है किसी चीज पे रूट लगे होने का मतलब होता है कि ये 1/2 है, यानी x की पावर यहाँ पर क्या दे रखी है, x की पावर यहाँ पे 1/2 है, पूर्णांक नहीं है। अगर पूर्णांक नहीं है तो इसका मतलब ये बहुपद नहीं है ना? ये बहुपद है क्या? नहीं है। यहाँ भी x की पावर क्या है, देखो यहाँ में और यहाँ में फर्क है प्यारे बच्चों, यहाँ संख्या पे वर्गमूल लगा है, यहाँ चर पर वर्गमूल लगा है। ठीक है, यहाँ अचर पर वर्गमूल है, यहाँ चर पर वर्गमूल है, यानी यहाँ चर की पावर पूर्णांक नहीं है, यहाँ 1/2 यानी कि भिन्न में है। समझ में आ गया? ठीक, तो मेरे प्यारे बच्चों, जहाँ पर चर की घात पूर्णांक में होगी वो तो बहुपद होगा, और जहाँ चर की घात पूर्णांक में नहीं होगा वो बहुपद नहीं होगा। तो ये भी बहुपद नहीं है, ये भी बहुपद नहीं है, ये भी बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इस पर x की घात क्या है, इस पे वर्गमूल लगा है। ठीक है, यहाँ आप देखें यहाँ भी क्या है x का भिन्न में है, यानी x नीचे है। यहाँ x को अगर इस तरीके से लिखना चाहें, इसी चीज को आप ऐसे लिख सकते हैं x + x की पावर -1, यानी ये चीज ये जो लिखा है वो ऐसे है, तो यहाँ भी ये x क्या है ये बहुपद नहीं है। ठीक है, समझ आ गया? ये भी बहुपद है, 3x + 2x की पावर -1 ये भी बहुपद नहीं है। समझ आ गया मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ x तो पूर्णांक है, लेकिन ये x की घात क्या है 4/5 यानी भिन्न में है, ये भी बहुपद नहीं है 6x। तो मेरे प्यारे बच्चों, प्रत्येक पद में हमें क्या लिखा था, प्रत्येक पद में, यानी प्रत्येक पद को देखना है, ना कि एक पद को देखना है। प्रत्येक पद को देखेंगे, प्रत्येक पद में यदि चर की घात ऋणोत्तर है और पूर्णांक है तो आप कहेंगे बहुपद है, अन्यथा बहुपद नहीं है। समझ में आ गया? एक बार फिर से सुनो, वह बीजीय व्यंजक जिसके प्रत्येक पद में चर की घात ऋणोत्तर यानी ऋणात्मक ना हो और पूर्णांक हो उसे बहुपद कहते हैं। यहाँ x चर की घात क्या है एक पूर्णांक है, यहाँ चर की घात क्या है एक पूर्णांक है, यहाँ चर की घात क्या है पूर्णांक है, यहाँ चर की घात क्या है पूर्णांक 2 है, यहाँ चर की घात यानी सभी की देखें तो पूर्णांक है, यहाँ भी पूर्णांक है, यहाँ भी पूर्णांक है। वर्गमूल संख्या पे लगाए, चर पर नहीं लगाया। ठीक है, यहाँ भी पूर्णांक है, यहाँ वर्गमूल किस पे लगाया चर पर लगाया, सॉरी संख्या पे लगाया, चर पर नहीं लगा। ठीक है, तो ये भी एक पूर्णांक है, यानी इसका मतलब ये जो मैंने आपको दिए हैं ये सब क्या है बहुपद है। ठीक है, अब आ जाओ आप नीचे, वर्गमूल x + 5x² प्लस, अब देखो ये तो पूर्णांक है लेकिन ये नहीं, हमसे कहा गया है प्रत्येक पद में देखें, तो इसमें ये वर्गमूल लगा हुआ है, तो इसका मतलब बहुपद नहीं है।
ये भी बहुपद नहीं है, क्योंकि मैंने अभी आपसे कहा ये इस तरीके से लिखा जा सकता है ना, तो इसका मतलब ये भी बहुपद नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपने देखा 3x इसका तो पूर्णांक है, लेकिन ये ऋणात्मक घात है। अगर ऋणात्मक घात है तो ये भी बहुपद नहीं है और ये भी बहुपद नहीं है, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों ये तो पूर्णांक है, लेकिन ये पूर्णांक नहीं है, ये भिन्न में है। ठीक है, और ये आपका क्या है, यानी आपने यहाँ देख के बता दें बहुपद नहीं है। इसका मतलब पता चल चुका है कि ये बहुपद है और ये बहुपद नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों आपको क्लियर हुआ? सही है, जल्दी से मेरे प्यारे बच्चों इसे नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मेरे प्यारे बच्चों इसके बाद हम करेंगे बहुपद के प्रकार, फिर बहुपद की घात, बहुपद के गुणांक, बहुत कुछ करेंगे। बस धीरे धीरे आप सीखते रहिए। आप जल्दी से इसे अपनी कॉपी पर नोट करो। अब हम इसके बाद देखेंगे बहुपद के प्रकार। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों बहुपद के जो प्रकार होते हैं वो दो होते हैं। बहुपद को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है, एक घातों के आधार पर और एक पदों के आधार पर। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों इस टॉपिक को हम कल स्टार्ट करेंगे कि घातों के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं और पदों की संख्या के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों आज आपके लिए ये जो जानकारी दी गई है इसे आप सही से पढ़ लीजिए और अपनी कॉपी में नोट करके उसे 2-3 बार देख लीजिए। ठीक है, आज इस क्लास में यहीं तक करते हैं, बाकी करेंगे हम अगली क्लास में। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो मेरे प्यारे बच्चों आप सभी के लिए मेरा प्यार भरा नमस्कार।